हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आगे एक और नई रीडिंग के साथ, और जो रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपका और आपके पार्टनर का कोई फ्यूचर है एक दूसरे के साथ, और अगर है तो फिर इतनी उलझने, सेपरेशन, अवेकनिंग आ रही है तो क्यों आ रही है, अगर आ रही है तो फिर ख़त्म कब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, कि ओपन माइंड एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर दीजिए, ओके, ताकि हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस रीडिंग में हम जो है एंजल गाइडेंस भी लेंगे। चलिए देखते हैं आपका और आपके पार्टनर का फ्यूचर है एक साथ या फिर नहीं। ठीक है, तो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रिच पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं। अगर रिच पार्टनर नहीं है, जब आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी, आपका भाग्योदय इनका पार्टनर का हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, जिसके करके ये पार्टनर रिच हो जाएगा। ठीक है जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक इंसान बहुत गुस्से वाला है और दूसरा इंसान बहुत ही नरम है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये इंसान अगर स्टेबल नहीं है तो आपके साथ शादी होने के बाद फ्यूचर अगर इनका आपके साथ बन जाए तो इनका भाग्योदय हो जाएगा और इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त जो करंटली सिचुएशन है आपके रिलेशन की बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपको लग रहा है जैसे एंड ही है इस रिश्ते का आपके साथ, लेकिन यूनिवर्स एंड नहीं होने देंगे। जैसे ही एंड हो जाता है वैसे यूनिवर्स कोई ना कोई मराकल ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर हो जाता है। और मराकल की वेट तो सभी को होती है, बट कुछ लोगों ने जो है अपने आप को इतना स्टक करके रख लिया है, क्योंकि आपका पार्टनर जो है आपको भाव भी नहीं दे रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपके लिए, तो भी आप वन साइडेड लव के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि ये प्यार सिर्फ एक साइड का है, मुझे दोनों ओर से कोई प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। और इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आ गए हैं। एंड द एम्परर का जो बॉटम ऑफ द डेक से निकल के आया है। देखिए गाइस, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, तो मैं कहूँगी 90% लोगों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। 90% लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी करेंगे, रीयूनियन होगा आपका। ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगी जिस चीज़ की आपको वेट है। इस वक्त की जो मैं कंडीशन देख पा रही हूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अंधेरा छाया हुआ है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं मिलना भी है कि नहीं मिलना। सेपरेशन आया हुआ है, बातचीत ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इस पार्टनर को, क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है। देखिए, फाइनेंशियली भी जो ये पार्टनर मुझे इतना अच्छा नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि इस पार्टनर की जो लाइफ में उलझने बहुत हो गई है, उलझने बहुत हो गई है। और ये चाहता है भाई कोई इसके ऊपर कोई बिफ्ता आ खड़ी है, या घर में कोई बीमार है या ये खुद बीमार है। बीमार भी ये काम कर रहा है, मतलब ऐसा इसका हाल हो चुका है। और ऊपर से आपका प्रेशर, आप गुस्से में होते हो और जब भी आप इससे फ़ोन पे बात करते हो आप लड़ लेते हो, फेस टू फेस भी आप लड़ लेते हो, तो फिर ये और टेंशन में आ जाता है। ये इंसान ये चाहता है कि मुझे ग्रोथ के लिए थोड़ा टाइम मिले, ग्रोथ के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा तभी आपको बहुत अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। ठीक है, बाकी आप में से 50% लोग तो मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में लग रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में 50% लोग मुझे लग रहे हैं। बाकी के जो 30% लोग हैं उनका ये कार्मिक रिलेशनशिप है। जैसे ही आपकी एनर्जी इनके साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी क्लियर हो जाएगी, ये पार्टनर आपकी लाइफ से जा चुके होंगे। ठीक है, और कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर वन साइडेड जो है लव लग रहा है, कि आप ज़बरदस्ती इस रिश्ते को चला रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किसके साथ, किसके लिए ये मैसेज निकल के आया है, लेकिन जिसके लिए निकल के आया है वो आप समझ जाइए कि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ मतलब शादी करे, बट दूसरा जो सामने वाला पर्सन है उसका कोई भी ये नहीं सीन नहीं है कि वो आपसे शादी करे, वो तो बस आप ज़बरदस्ती करी जा रहे हो। तो इसलिए आप देखना ही नहीं चाहते कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आप तो वो सच नहीं सुनना चाहते, आपको लग रहा है बस ये पार्टनर मेरा है, मेरी इसके साथ शादी हो जाएगी, चाहे मैं भाई कहीं से इसके ऊपर तंत्र मंत्र करा दो, बट शादी उसकी मेरे साथ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। और
जिनकी शादी नहीं होगी, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर नहीं होगा 10% लोगों का, उनकी लाइफ में एक नया पार्टनर मुझे आते हुए दिख रहा है, नई ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा बहुत रिच होगा, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत खुश रखेगा आपको और हमेशा किसी चीज़ की जो है कमी नहीं होने देगा। और फाइनेंस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। एंड जो भी फीमेल एनर्जी है, जो भी फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं, जब भी आपकी इस पार्टनर के साथ शादी हो जाएगी या फिर इससे हो, या फिर अगर आपकी इससे ना हुई, ठीक है ना, अगर वो आप उन 10% लोगों में आते हैं कि नहीं हुई, तो जिससे आपकी शादी होगी, आपकी शादी होने के बाद आपका भाग्योदय होगा। और अगर आपका पार्टनर जो है उसको इतना रिच नहीं होगा, ठीक है ना, कम पैसा होगा उसके पास, तो जैसे ही आपकी शादी उनके साथ हो जाएगी तो उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ठीक है जी, भाग्योदय हो जाएगा, तरक्की होनी उनकी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और कुछ लोग जो है ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा पार्टनर तो मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहा, तो एक्शन का कार्ड भी वही निकल के आ गया है, एक्शन भी लेगा एंड आप भी एक्शन लीजिए, ठीक है, एक्शन दोनों तरफ से लेंगे तो ही आप इस लवर्स की जो है जर्नी में, ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो है अपना पूरा पैर रखेंगे, नहीं तो ये आधी अधूरी कहानी रह जाएगी, ठीक है जी। तो घर वालों से बात करें शादी की, अगर घर वाले नहीं मान रहे तो फिर थोड़ा वेट करिए, ठीक है जी। घर वालों की ब्लेसिंग के साथ ही आपकी ये शादी हो जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। अगर ये सोच रहे हैं कि भाई आप दोनों के फ्यूचर नहीं है, आप दोनों का फ्यूचर है, 90% लोगों का फ्यूचर है एक दूसरे के साथ, ठीक है, बट जो 10% लोग हैं वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है कोई नया पर्सन आ रहा है जिसके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी और वो आपको बहुत खुश रखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और फ्यूचर कब तक है। आप टाइमिंग मांग रहे होगे 9 सितंबर तक, आप देख लीजिए, ओके, अक्टूबर तक, ठीक है, कम से कम 1 साल का टाइम आपको देखना ही होगा, ठीक है। एंजल्स देखते हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, ओके। तो एंजल्स के जो आंसर वो भी आप ज़रूर दीजिए, देखिएगा। नो का आंसर आया है, हेल्पफुल पीपल आया है, ठीक है। नो का तो मैंने पहले ही कह दिया, 10% लोगों के लिए उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर नहीं है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और उसमें लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो फटाफट से लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, फिर तभी आप रिसीविंग मोड पे आओगे, नहीं तो आप रिसीव कैसे करोगे जब अगर आपने लेट गो ही नहीं किया। लुक फॉर ए साइन, ओके। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक जो है यूज़ कर रहे हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन ए ईयर फॉर यू, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर इसी साल आ जाएंगे। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है जी। एंड ये थी आपकी रीडिंग, टेंशन ना लीजिए, 90% लोगों का फ्यूचर उनके ही पार्टनर के साथ है, ओके। टेंशन ना लीजिए, अभी आपके पार्टनर अपने फाइनेंस में इतने स्टेबल नहीं है, जब वो हो जाएंगे तो बहुत जल्दी वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 10% लोगों के लिए इनके नए पार्टनर हैं, बाकी आप जो लोग हो वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करके जाइएगा। और आप मुझे ये ज़रूर सजेस्ट किया करें कि मैं किस टॉपिक पर जो है रीडिंग करूं। एंड जो टॉपिक होगा तो प्लीज़ ऐसा टॉपिक आप मुझे बताया करें जो सभी से रिलेटेड हो, ठीक है ना, सभी के वही क्वेश्चन हो तो वही आप टॉपिक बताया करें। क्योंकि मैं अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई एक जो है टॉपिक बता रहे हो तो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो, तो आप लाइव सेशन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।